हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टार्ट्स टू लर्न के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सीटेट के फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फटाफट से जाकर अपने फॉर्म फिल कर लें। और सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना स्टार्ट होना है, तो इसीलिए सीटेट के ईवीएस की तैयारी हमने शुरू कर दी है और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी 1 बाय 1 आ जाएंगी। इसलिए सीटेट्स की तैयारी हमारे साथ शुरू करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो हर टॉपिक हम बहुत ही इजी ढंग से करवाएंगे। और चलिए अब चलते हैं हमारे सीधा टॉपिक पर, जो आज हम लेकर आए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग। मतलब कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट हैं, वो पोल्यूटेंट जो जो डिसीजेज कज करते हैं, जो जो रोग उनसे होते हैं, उनके बारे में हम बहुत ही इजी वे से डिस्कस करेंगे और उन्हें ट्रिक से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। पर्यावरणीय प्रदूषक मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट और इनसे होने वाले रोग, जो भी डिसीजेज ये कज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पर्यावरण के जो प्रमुख प्रदूषक हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो पर्यावरण के मुख्य प्रदूषक दो प्रकार के हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड, मतलब कि प्राकृतिक प्रदूषक और मानवकृत प्रदूषक। जो प्राकृतिक प्रदूषक हैं उसके अंदर आता है आंधी तूफान, और जो मानवकृत है उसमें तो वो सभी आती हैं जो इंसान प्रदूषण फैलाता है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे इंजन है, चाहे जो कुछ भी है, सभी मानवकृत प्रदूषक के अंदर सम्मिलित है। और आगे प्रदूषक को दृश्यता के आधार पर भी बांटा गया है। जैसे दृश्य प्रदूषक नाम से ही सोल होता है कि दृश्य प्रदूषक जो दिखने वाले प्रदूषक होते हैं, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, वही प्रदूषक दृश्य प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे धूल, गैस, कचरा, सीवर जल, यह सभी जो प्रदूषक हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, वो सभी दृश्य प्रदूषक हैं। और अगला है अदृश्य प्रदूषक। अदृश्य नाम से ही पता लगता है कि अदृश्य है जो दिखाई ना देता हो। तो ना दिखाई देने वाले प्रदूषक के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, और खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनके अंदर फैले विषैले रसायन हैं, वो अदृश्य प्रदूषक के अंदर सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं कि जल प्रदूषण। अब जो पानी हम पीते हैं, यूं नहीं है कि कहीं से भी पानी उठा के पी लिया, तो उस पानी के अंदर बहुत सारे विषैले रसायन मिले होते हैं, बहुत सारी गंदगी मिली होती है। तो इसी जल प्रदूषण की वजह से जो रोग होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है, यह एक जल जनित रोग है। इस रोग में होता क्या है, यह मुख्य रूप से छोटे छोटे बच्चों को रोग होने वाला है। छोटे बच्चे जब पानी पीते हैं उसमें कोई विषैले तत्व उनके शरीर में चले जाते हैं, और जिससे उनके शरीर का ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, जो ऑक्सीजन की गति है, वो शरीर में रुक जाती है। और धीरे धीरे ऑक्सीजन अगर पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर नीला पड़ जाएगा, और इससे काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इसका नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी वास्ते पड़ा क्योंकि यह शरीर को नीला पड़ जाता है, और इसी वास्ते इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। याद रखिएगा, यह मुख्य जल जनित रोग है, मतलब कि जल से होने वाला रोग है। इसका दूसरा नाम है नाइट्रेट साइनोसिस। तो ब्लू बेबी रोग हमने किया, यह मुख्य रूप से बच्चों में होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ब्लू बेबी से होने वाली मृत्यु किसकी है, बच्चों की, बूढ़ों की या प्रौढ़ की। तो इसलिए जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है यह मुख्य रूप से बच्चों में होता है। और इसका कारण है कि जो हमारा पीने वाला पानी है, इसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm से ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि जो नाइट्रेट है, ppm का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि पर मिलियन पे 45% से नाइट्रेट की मात्रा अधिक होना ही ब्लू बेबी सिंड्रोम जो हमारी डिसीज है इसका कारण है। तो आगे चलते हैं। मिनी माता रोग। मिनी माता जो रोग है यह मुख्य रूप से पारे से होने वाला रोग है। पारा जिसे हम HG भी कहते हैं, तो यह मुख्य रूप से पारे से होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है कि जो जापान की एक
मिनीमाता रोग का नाम जो मिनीमाता पड़ा था, यह मुख्य रूप से पड़ा था जापान की एक खाड़ी है जिसका नाम था मिनीमाटा। तो उसी मिनीमाटा की वजह से इस रोग का नाम पड़ा मिनीमाता। यह सबसे पहले जापान की खाड़ी से फैलना शुरू हुआ था और उसका मुख्य कारण क्या था कि वहाँ पर एक कंपनी थी जिसका नाम था चीजो कॉरपोरेशन। उस कॉरपोरेशन से बहुत ज़्यादा जो वेस्टेज निकलता था, उसमें पारे की मात्रा बहुत अधिक होती थी और उस पारे की मात्रा, बहुत ज़्यादा पारे की मात्रा वाला जो वेस्टेज था वो उस खाड़ी के पानी में मिलाया जाता था। जो वेस्टेज था जो भी वो खाड़ी में डाल दिया जाता था और उससे जो खाड़ी के अंदर जलीय जीव थे, मछलियाँ या जो भी जीव जंतु थे, उन्होंने उस पानी का सेवन किया जिससे उनके अंदर पारे की मात्रा चली गई। और लास्ट में क्या हुआ कि उन्हीं मछलियों का सेवन वहाँ पर रहने वाले मनुष्य ने किया जिससे पारे की अत्यधिक मात्रा उनके शरीर में चली गई। तो इससे सीधा सीधा साफ होता है कि सबसे पहले उस पारे वाले, अत्यधिक पारे वाले जल को मछलियों ने पिया और फिर मछलियों को खाया इंसान ने, जिससे यह रोग बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसका मुख्य कारण होता है पारा। और पारा जो है यह चीजों कॉरपोरेशन की बहुत ज़्यादा जो वेस्टेज था उसमें पारे की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से मिनीमाता रोग फैला था और नाम पड़ा था यह जापान की खाड़ी से। तो मेन नाम जो है यह जापान की खाड़ी है, मिनीमाटा उसी का नाम है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है इटाई इटाई। जो इटाई इटाई रोग है यह भी एक जल जनित रोग है। इसका मुख्य कारण है कैडमियम की मात्रा बहुत अधिक होना। मतलब कि हमारे खाने में कैडमियम की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है, हमारे जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो उससे इटाई इटाई नाम का रोग हो जाता है। कैडमियम की मात्रा जब हमारे जल में बहुत अधिक होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। आगे चलते हैं। जब जल में आर्सेनिक की मात्रा, आर्सेनिक एक तत्व है और उस तत्व की मात्रा जब जल में बहुत अधिक हो जाती है, आर्सेनिक की मात्रा जल में बहुत अधिक हो जाती है, तो उससे 3 रोग होते हैं। सबसे पहला ब्लैक फुट, दूसरा डायरिया और तीसरा त्वचा का कैंसर। तो इसलिए यह याद रखने वाली बातें हैं कि जल जनित रोग कौन से हैं। जल जनित रोग हैं इटाई इटाई, ब्लैक फुट, डायरिया और दूसरा क्या है? टाइफाइड और मिनीमाता। और पीछे हमने किया ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाता, इटाई इटाई, ब्लैक फुट, डायरिया, टाइफाइड, ये सभी जो हैं ये जल जनित रोग हैं। तो आगे हम करते हैं कि जो प्रदूषण से फैलने वाली त्रासदी थी जिसमें इंसान का बहुत अधिक जन माल की हानि हुई थी, माल की और जन धन की बहुत ज़्यादा जहां हानि हुई थी वह थी भोपाल गैस त्रासदी। तो इस भोपाल त्रासदी का मुख्य कारण था MIC, मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनेट, जो हुई थी 1984 में। आगे चलते हैं कि आगे हम देखते हैं कि जो धूल कण हैं, जो हमारे आसपास वातावरण में धूल कण फैले हुए हैं, उनसे होने वाले मुख्य रोग कौन से हैं। जैसे कोयले की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो मनुष्य काम करता है तो वहाँ पे कौन सा रोग, उन लोगों में कौन सा रोग मुख्य पाया जाता है? वो है एंथ्रोसाइसिस डिसीज। जो एंथ्रोकोसिस डिसीज है यह सबसे अधिक जो कोयले के धूल कण हैं उनसे फैलती है। आगे है सिलिका। सिलिका से फैलने वाला रोग है सिलिकोसिस डिसीज। तो सिलिकोसिस जो रोग है वो किससे होता है? सिलिका से। ऐसे ही है एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस रोग है ये एस्बेस्टस क्रो डिसीज एस्बेस्टस के कारण फैलता है। और लो कण से फैलने वाला रोग है सिडेरोसिस। सिडेरोसिस जो रोग है यह लो कण से होता है। और तंबाकू की धूल से जो रोग है वो है टोबैकोसिस। तो इसलिए यह नाम से ही स्पष्ट है कि तंबाकू को क्या कहते हैं? टोबैको। और टोबैको से फैलने वाला रोग है टोबैकोसिस डिसीज। तो आज हमने हमारे होने वाले मुख्य मुख्य रोग जो पर्यावरण के प्रदूषक के कारण फैल रहे हैं वो कर रहे हैं। और आगे हम करते हैं हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब कि नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन जो है यह मुख्य कारण है कि हमारे द्वारा आवश्यकता से अधिक ध्वनि का सुनना जाना। मतलब कि जब हम 80 डेसिबल, ध्वनि की जो मापने की इकाई है वो है डेसिबल, तो जो ध्वनि की डेसिबल इकाई है जब वो 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो उसका नाम शोर दिया जाता है। और जब उस अत्यधिक शोर को मनुष्य सुनता है तो उससे क्या हो जाता है?
उसमें बेचैनी और अस्वस्थता, मतलब कि वो बीमार और रोगी हो जाता है। इसीलिए जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो उसका मुख्य कारण क्या है, आवश्यकता से अधिक ध्वनि का सुना जाना। जब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनी जाती है तो यह बीमारी का कारण बनना शुरू हो जाती है, और जब ध्वनि 130 से 140 डेसिबल पर हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो देखिए आज हमने मुख्य रूप से क्या क्या किया। तो आज हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट हैं उनसे फैलने वाले रोग हमने किए। सबसे पहले हमने किया ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि मुख्य रूप से बच्चों में होता है। इससे होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है शरीर में रुक जाती है और उससे शरीर नीला पड़ जाता है, जिससे काफ़ी बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रेट साइनोसिस। नाइट्रेट साइनोसिस जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 ppm, मतलब कि 45 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक होना ही ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण है। फिर हमने किया मिनीमाता रोग। तो मिनीमाता रोग का यह नाम मुख्य रूप से जापान की खाड़ी, जहाँ से यह रोग फैला था, जापान की खाड़ी का नाम था मिनीमाटा और उसी से इसका नाम पड़ा मिनीमाता रोग। और यह इस रोग में मुख्य रूप से क्या होता है, पारे की अत्यधिक मात्रा शरीर में हो जाने से मिनीमाता रोग होता है। आगे हमने किया इटाई एक जलजनित। वैसे तो ये जितने भी रोग हमने किए हैं, यह याद रखने वाली बात है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई और मिनीमाता, और आगे है डायरिया, ब्लैक फुट, टाइफाइड, ये सभी जल जनित रोग हैं। जब जल में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो जैसे जल में कैडमियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई तो इटाई, और जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए ज़्यादा तो ब्लैक फुट और डायरिया, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। और फिर आगे हमने किया कि जो धूल कण हैं उनसे फैलने वाले मुख्य रोग कौन से हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि कोयले की फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री में या तंबाकू की फैक्ट्री में जो लगे हुए लोग होते हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से उन्हें अजीब तरीके की जो डिसीज़ हो जाती हैं। तो उसका वजह क्या है, जो धूल कण हैं वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मात्रा अधिक होने से उनका शरीर रोगी हो जाता है। तो जो कोयला है उससे एंथ्रोकोसिस, और सिलिका से सिलिकोसिस, एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस, और लो कण से सिडेरोसिस, और तंबाकू से टोबैकोसिस नाम के रोग हो जाते हैं। फिर आता है नॉइज़ पोल्यूशन। तो आवश्यकता से अधिक ध्वनि का सुना जाना हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का मुख्य कारण है, और यह 80 डेसिबल से अधिक है तो उसे शोर कहा जाता है। मतलब कि इंसान के लिए जो सेफ ध्वनि है वो है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ध्वनि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मनुष्य में बेचैनी और रोग बढ़ते चले जाएंगे। और जब यह शोर है, इसकी जो मात्रा है वह 130 से 140 डिग्री डेसिबल पर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें इंसान के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। हमने आज किया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक, पोल्यूटेंट और उन पोल्यूटेंट से होने वाले रोग। इसीलिए इसी तरह की आगे भी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, आपके लिए यूज़फुल हो तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुड बी टीचर हैं उनकी हेल्प हो सके। तो वीडियो को अब तक के देखने के लिए थैंक यू, और आगे नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।